Assalamu alaikum aspirants. I hope you all are fine and doing your job very well. Today we will discuss about descriptive essay. Actually हम essay की types को लेके चल रहे थे, जिसमें से हमने expository essay को already discuss कर लिया था और आज हम जो है descriptive essay को discuss करेंगे। तो आप उसे इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। आप जो भी किसी से लेक्चर ले रहे होते हैं, हम क्योंकि मुख्तलिफ टीचर से आज तक पढ़ते आए हैं, तो हर टीचर की हर बात आपको क्लिक नहीं करेगी। तो ये तो मतलब हमें पता ही है, लेकिन हम अगर उसको लिखते जाते हैं, हर टीचर में से कोई ना कोई हम अच्छी बात लेते जाते हैं। तो इसी तरह आप जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो आप लिखते जाया करें। जैसे हम कहते हैं ना कि व्हाट वी राइट वी अंडरस्टैंड। तो जैसे जैसे आप लिखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में उतना ही ज़्यादा इजाफा होता चला जाता है। तो लिखते जाया करें, जो भी कोई पॉइंट्स होते हैं आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाया करें। आपको एक तो वो याद रहेगा, आपके माइंड में रहेगा। दूसरा ये कि जब आप कभी रिवाइज़ करना चाहेंगे तो आप उसे रिवाइज़ कर सकेंगे। तो यही बात थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। और इसके अलावा ये कि ना एक जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है ना, उसकी बात हमें ज़्यादा क्लिक कर रही होती है, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होती है। वजह इसके कि जो हम ज़्यादा हाई फाई टीचर से पढ़े होते हैं या ज़्यादा एजुकेटेड होता है, लिटरेट पीपल जो बात करते हैं ना, वो हमारे माइंड से अक्सर गुजर जाती है, वो ऊपर से गुजर जाती है, हमें समझ ही नहीं आती। तो एक जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है वो हमारे लेवल पे होता है, वो हमारे लेवल की बात कर रहा होता है, वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। तो आपने बस यही करना है कि आपने जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते जाएँ आपने लिखते जाना है। एंड ये है कि हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे से पहले थोड़ा सा एक्सपोजिटरी ऐसे को देख लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, ये एक इशू बेस्ड टॉपिक होता है, एक काज बेस होता है, यानी इसमें काजेज और इफेक्ट्स की बात की जाती है, कंपैरिजन की बात की जाती है, इनके रिलेशंस की आपस में कंट्रास्ट की बात की जाती है। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक हमने लिया था कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मिथ और अ फैक्ट। तो ये एक इशू बेस्ड टॉपिक है, इसमें कंट्रास्ट है मिथ एंड फैक्ट का। इसी तरह हमने एक और ऐसे देखा था वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो वो भी क्या था, वो एक इशू बेस्ड टॉपिक था और इसमें हमने क्या करना होता है कि अपनी कोई ज़ाती राय या कोई पर्सनल व्यूज़ पर्सनल ओपिनियंस को नहीं ऐड करना होता, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। सो आज हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे को डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, ये होता है कि टू डिस्क्राइब समथिंग। इसमें हमने किसी चीज़ की वजाहत करनी होती है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है। और ये भी जो ऐसे होता है, ये एक इशू बेस होता है, लेकिन इसके अंदर कोई कंट्रास्ट या कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिया है, टूरिज्म इन पाकिस्तान। तो ये क्या है, ये एक चैलेंज है ना पाकिस्तान के लिए टूरिज्म। तो चैलेंजेस क्या है, इसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। चैलेंजेस टू द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस का सामना है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देन हम इसके सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि कौन से सिक्योरिटी इशूज़ हैं पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए। देन हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही ना। और इसके अलावा यहाँ पर पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोविंसेस है। तो हम इसके इश्यूज़ को बात करेंगे, इसके चैलेंजेस की बात करेंगे इसके अंदर। तो हम अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहे होंगे, ये क्या है, एक इशू बेस्ड टॉपिक है। देन हम क्या करेंगे, उसके वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि हाउ टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के साथ कैसे निपटा जाए, हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर है कि सम गाइडलाइंस रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव ऐसे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब इसको सोल्यूशन करना है इस डिस्क्रिप्टिव ऐसे का, तो आप क्या करेंगे, टेक टाइम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। आप उसके कीवर्ड्स ढूंढेंगे जो जो उस ऐसे के लिए आपको चाहिए होंगे, उन आप कीवर्ड्स को लिखते जाएंगे एक साइड पे, यानी आप लास्ट पेज पर इसके सारे कीवर्ड्स को लिखना शुरू कर देंगे। Then you can begin by compiling descriptive list for each one। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपको पॉइंट्स कीवर्ड्स आपने निकाले होंगे, आप उनको कंपाइलिंग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट आप उसकी बनाएंगे। देन आप क्या करेंगे, यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। आप इसके लिए क्या करेंगे कि क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। चूज़ वर्ड्स केयरफुली एंड रेलिवेंसी इन रिलेशंस। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जितना रेलिवेंट होंगे उसके लिए उतना ही अंडरस्टैंडेबल टॉपिक होगा आपका, उतना ही अंडरस्टैंडेबल आपका ऐसे होगा। और उतनी ही आपने लैंग्वेज को है ज़्यादा क्लियर रखना है। आपने ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, बल्कि सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज को यूज़ करना है, जिससे आपका
ऐसे ज़्यादा ही अच्छी तरीके से समझ आ सके। देन चूज़ विविड लैंग्वेज, नॉट हाई-फाई वर्ड्स और लैंग्वेज दैट लीव फर्मर इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो ये हमने पहले भी बात की, तो आपने विविड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल ही क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज को आपने चूज़ करना है। आपने कीवर्ड्स ऐसे रखने हैं जो ज़्यादा ही अंडरस्टैंडेबल हों और आपको लिखने में आसानी हो उनको, और आपके एग्जामिनर को भी उसे समझने में आसानी हो। देन यूज़ योर सेंसेस, एम्बेलिश द मोमेंट विद सेंसेस। ठीक है, आपने अपनी सेंसेस को यूज़ करना है, आपने देखना है कि आखिर इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, हमारा टॉपिक किस बारे में है। आपने बिल्कुल उसके रेलिवेंट रहना है, आपने कोई पर्सनल उसमें चीज़ ऐड नहीं करनी, बल्कि टॉपिक के रिलेटेड ही रहना है, उसके अंदर ही कोहेरेंस लाना है। व्हाट आर यू थिंकिंग, राइट एंड डिस्क्राइब इमोशंस और फीलिंग रिलेटेड टू योर टॉपिक। तो आपने क्या करना है, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को इतना डीप ले जाना है कि वो उसके टॉपिक को जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो सके। देन आपने उनको इमोशंस और फीलिंग्स को राइट करना है, अपनी थिंकिंग को उसमें शो करना है कि आपकी थिंकिंग जो है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपने अपने ऐसे को उतना ही उसको मतलब एक तरह की फीलिंग बना के लिखना है, कि इमोशंस के साथ लिखना है कि ज़्यादा तरीके से वो अंडरस्टैंड हो सके। लीव द रीडर विद अ क्लियर इम्प्रेशन। अब जो आपका एग्जामिनर है, आपका जो भी टीचर है, उसके लिए आपने जो उसके लिए क्लियर इम्प्रेशन छोड़ना है। कोई आपने ऐसा इम्प्रेशन नहीं छोड़ देना कि वो उसको बात को समझ ही ना पाए, वो इतनी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो जाए कि वो समझ ही ना पाए। एक जो आपका एग्जामिनर है वो चेक कर रहा है तो उसको नहीं पता कि आप क्या बात करने वाले हैं, आपको ही पता है कि आप अपने ऐसे में क्या लिख रहे हैं और आगे आपको क्या लिखना है। आपने बिल्कुल एक तरह से उनका माइंड तो बिल्कुल ज़ीरो पे होगा ना कि ये बच्चा क्या लिखने वाला है। आपने ही उनको इस काबिल बनाना है, इस तरीके से लेके चलना है कि उनको समझ आ जाए आपकी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से। इवोक अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेमिलियरिटी। अब क्या है कि आपने जो सेंस है वो बिल्कुल फेमिलियर रखनी है, वो उसकी सेंस बनती हो। एक यानी एक जो आपने सेंटेंस लिखा है उसकी सेंटेंस की पिछले जितना भी आपने बैकग्राउंड दिया है, जितनी आप लिख चुके हैं, उसके साथ सेंस बननी चाहिए। एक क्लियर सेंस होगी, उसकी फेमिलियरिटी होगी, उसके अंदर मिल रहा होगा उसके साथ। आपने इसी चीज़ को तो कोहेजन कहते हैं। आपने जितनी अच्छी उसको स्ट्रॉन्ग सेंस बनाई होगी फेमिलियरिटी की, उतना ही ज़्यादा वो इम्प्रेशन छोड़ेगा आप रीडर पर। एंड अप्रिसिएशन इन द रीडर और एग्जामिनर। देन हम देखते हैं कि बी ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल डिस्क्रिप्शन। आपकी जो भी वजाहत होगी, जो भी डिस्क्रिप्शन है आपकी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो बिल्कुल लॉजिकली होगी और ऑर्गेनाइज्ड होगी। जैसे कि 2020 में आई थिंक ये ऐसे आया हुआ था, इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स वे फॉरवर्ड। तो ये क्या है, ये एक इशू बेस्ड यानी एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। तो इसी तरह से आपने इसके जो भी इसके चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के और उसके वे फॉरवर्ड जो हैं, वो आपने उसके बारे में बात करनी है कि जैसे इकोनॉमी है हमारी क्यों मतलब उसके अंदर डाउनफॉल आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपने बताना है कि उसके अंदर क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल हो रहा है, उसका क्यों वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। जैसे छोटे होते हैं, लोकल एरियाज़ में होते हैं बिजनेसमैन, उनकी कोई इस तरीके से पता नहीं होता कि वो उनकी क्या ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, तो वो इतना टैक्स पे नहीं कर रहे होते। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके बारे में गवर्नमेंट को प्रॉपरली जो होती वो एजुकेशन नहीं होती। तो बहुत से तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से फिर जो है वो टेररिज़म शुरू हो जाता है, और इस तरह से ब्लैक मनी जो है वो का भी इशू सामने आता है। इसी तरह करप्शन वगैरह जो है वो उसके नतीजे में शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम ऐसे को लेके चलेंगे, यानी इश्यूज़ की बात करेंगे हम, इसके ज़रिए से इश्यूज़ कौन कौन से डेवलप होते हैं उन तमाम की बात करेंगे। तो सो गाइज़, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप अगेन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।